हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन इंजीनियरिंग फिजिक्स। सो इस लेक्चर में हम वेव पार्टिकल डुअलिटी और डी ब्रोगलीज वगैरह के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हम वी आर टॉकिंग अबाउट द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में बात करें, ठीक है। तो बेसिकली द क्वांटाइज नेचर ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट वाज रेस्ट प्रपोज बाय प्लैंक इन 1900। तो 1900 में प्लैंक ने ये प्रपोज किया था कि लाइट का जो है क्वांटाइज नेचर होता है, ठीक है। लाइट जो है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स के थ्रू ट्रांसफर करती है, ठीक है। टू सक्सेसफुली एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक ने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था। उसके बाद में आइंस्टाइन ने एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था, ठीक है। वो भी ये चीज बता रहा था कि लाइट का जो नेचर है वो क्वांटाइज्ड है, ठीक है, और लाइट एज अ फोटोन ट्रेवल करता है, ठीक है। हाउएवर इट इज वेल नोन दैट light is a wave since it can be shown to interfere as waves in Newton's experiment as far back as 1717। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जब हमने न्यूटन रिंग पढ़ा था, है ना, तो हमने देखा था कि उसमें वो न्यूटन रिंग किसकी वजह से बन रहे हैं, बेसिकली इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की वजह से बन रहे हैं। क्योंकि हमारा देखो याद होगा आपको वेज शेप फिल्म बनता था, उसकी वजह से इंटरफेरेंस होगा। अब इंटरफेरेंस किसकी वजह से पॉसिबल है? अगर मेरे पास में वेव नेचर ऑफ लाइट है तभी तो इंटरफेरेंस पॉसिबल है ना। तो न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट में एक तरह से ये बता रहा है कि लाइट का जो है वो वेव नेचर है, ठीक है। द वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवील्ड बाय द फैक्ट दैट व्हेन द इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ क्रिस्टल दे प्रोड्यूस अ डायफ्रैक्शन पैटर्न that can only be explained by the wave nature of an electron. This experiment was done by Davisson and Germer in 1927. So basically हम जब भी किसी एक इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं थ्रू अ क्रिस्टल, दे यूजुअली प्रोड्यूस अ डायफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। अब वो डायफ्रैक्शन देखो, अगर लाइट अगर पार्टिकल होती है ना, एक बार मैं आपको एग्जांपल इसका देता हूं। लेट्स सपोज हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं ना। अगर आपको अपैरेटस याद हो तो सिंपल अपैरेटस था कि यहाँ पे जो है डबल स्लिट्स हैं और यहाँ पे हमारा स्क्रीन है। तो अब सपोज करो यू आर फायरिंग पार्टिकल, अगर मैं लाइट को पार्टिकल की तरह मान के चलो तो एक पार्टिकल का एग्जांपल है तो आप गन बुलेट ले सकते हो या फिर बॉल ले सकते हो। तो आप एन नंबर ऑफ बॉल्स यहां से फायर करो तो क्या होगा, यहां पे आके बॉल जमा होनी चाहिए या फिर यहां पे आके बॉल जमा होनी चाहिए। तो एक तरीके से आप देखो तो एक तरह का डंबल शेप यहां पे बनेगा, है ना। या तो अगर लाइट का पार्टिकल नेचर होगा तो या तो यहां पे आपको पार्टिकल इकट्ठा होना चाहिए या फिर यहां पे पार्टिकल इकट्ठा होना चाहिए, है ना। लेकिन जब लाइट को डबल स्लिट के अक्रॉस पार किया गया था तब आपको याद होगा हमने कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न देखा था, है ना। तो इंटरफेरेंस पैटर्न की कुछ इस तरह से आया था, देखो, है ना, मैक्सिमा मिनिमा। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इस फिनोमिना से क्या एक्सप्लेन हो रहा है कि वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन का। और जब इलेक्ट्रॉन को जब पार किया तो इलेक्ट्रॉन भी सेम तरीके से काम कर रहा था, लेकिन जस्ट अगर स्लिट से पहले जब इलेक्ट्रॉन को देखा गया तो इलेक्ट्रॉन वाज बिहेविंग एज अ पार्टिकल, और स्लिट के बाद जब है इलेक्ट्रॉन वाज बिहेविंग एज अ वेव। सो इलेक्ट्रॉन हैज बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, ठीक है। सो बेसिकली डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस किया था that a wavelength of an electron when it behaves like wave is lambda is equal to h by p, ठीक है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू h by p, where h is the Planck constant, ठीक है, और h is approximately equal to 6.26 into 10 to the power of minus 34 joules second, ठीक है। तो when an electron manifests itself as wave, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करेगा तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा। अगर आपको याद हो हमने अभी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में सोल्यूशन लिखा था, उसका जाई इज इक्वल टू जाई नॉट ई पावर माइनस आई ओमेगा टी, है ना। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा जो सोल्यूशन है वो मिलेगा, जहां पे के इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा हमने लिया था। और किस चीज का सोल्यूशन था, डाउ स्क्वायर जाई इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर जाई का सोल्यूशन था, है ना, ठीक है। तो ये सारी 3 डायमेंशन में भी हमने इक्वेशन देख ली स्क्रोडिंजर इक्वेशन की, है ना। और h क्रॉस इज इक्वल टू h बाय 2 पाई हो गया। कॉन्सिक्वेंटली वी कैन अराइव एट द इक्वेशन माइनस h क्रॉस बाय 2 m नॉट ग्रेड स्क्वायर जाई इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2 m नॉट जाई, है ना। m नॉट यहां पे मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg, ठीक है। इसी को हम जब हम ये लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होती है मेरी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी को स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को हम इस तरह से लिखते हैं। ये सारी चीजें हमने
पिछले लेक्चर्स में डिराइव की हुई है, आप जाके पिछले लेक्चर्स में देख सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं वेव पार्टिकल। So according to de Broglie, in the universe whole of energy appears in the form of radiation and matter. de Broglie के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो या तो रेडिएशन के फॉर्म में है या फिर मैटर के फॉर्म में है। और नेचर क्या होता है? डेट लव्स सिमेट्री। ओके, सो इफ द रेडिएशन विच नॉर्मली बिहेव्स एज अ वेव कैन बिहेव एज पार्टिकल, ठीक है, then one can expect that entities like electrons, protons, etc., which ordinarily behave as particle, also exhibit properties of waves under appropriate circumstances. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन वगैरह जो पार्टिकल है वो एक कुछ सर्कमस्टांसेस में वेव की तरह भी बिहेव करेंगे। These waves associated with the matter are known as matter waves. ठीक है, बेसिकली देखो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसके साथ में वेव भी चलेगी, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक है, तो जो वेव एसोसिएटेड विद मैटर और जो वेव मैटर से एसोसिएटेड रहती है हम उसे क्या कहते हैं? मैटर वेव्स, है ना। ठीक है, द वेव्स associated with the moving particle are called matter wave or de Broglie wavelength. The wavelength associated with the particle of mass m and the moving with certain velocity v and momentum p is given by lambda is equal to h by p or lambda is equal to h by mv. ठीक है, consider an electron of mass m which is at rest and subjected to the potential. ठीक है, अब सपोज करो, देखो lambda is equal to मुझे मालूम है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ de Broglie की वेवलेंथ के डिफरेंट फॉर्म हम इसमें देखेंगे। हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। ओके, वी ऑल्सो नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। ठीक है, अब आपको यह भी पता है कि 1/2 mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है। 1/2 mv², अब मान लेते हैं हम एनर्जी। ठीक है, सो हाउ यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज 2 into E इज इक्वल टू m into v²। ठीक है, अब आपको यहां से दोनों तरफ अगर आप m से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद m, व्हाट विल गेट? विल गेट 2me इज इक्वल टू m² v², है ना। तो यहां से मैं mv कैसे निकाल सकता हूं? √2me, है ना। इस mv को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, देन आई विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू h by √2m into E। अब जब ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ये एनर्जी मेरी क्या हो जाएगी? Q into V हो जाएगी, है ना। तो उसी तरीके से ये जो मेरा वैल्यू हो जाएगा E into V आ जाएगा यहां पे, है ना। ठीक है, सो अब ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? वेलोसिटी विद विच द वेव पैकेट विच इज formed due to the superposition of two or more waves or slightly different wavelength is transmitted is called group velocity. तो बेसिकली ग्रुप वेलोसिटी क्या है? जब दो वेव्स एक साथ जब इंटरफेयर करते हैं ना, इंटरफेयर करते हैं तो वो किस फॉर्म में इंटरफेयर करते हैं? दे इंटरफेयर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब हमने वेव ऑप्टिक्स में याद करो, जब हमने इंटरफेरेंस देखा था, हमने देखा था कि दो वेव्स को हमने इंटरफेयर किया था अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो उनकी जो कंबाइंड वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप वेलोसिटी। तो इट इज अ वेलोसिटी विद विच द रिजल्टेंट वेव पैकेट फॉर्म ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव प्रोपोगेट्स। ठीक है, नाउ व्हाट आर मैटर वेव्स? तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो डी ब्रॉगली जो ने कहा था कि वेव्स एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल आर कॉल्ड मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मास m and moving with a particle of velocity v and momentum p is given by lambda is equal to h by p. ठीक है, सो मैटर वेव्स आर नथिंग बट दीज आर द वेव्स एसोसिएटेड विद मैटर इन मोशन। कोई भी मैटर जब मोशन में चल रहा है, ठीक है, उसके एसोसिएटेड वेव्स को हम क्या कहेंगे? मैटर वेव्स।
वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी. मैटर वेव्स आर नॉट प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है, दे आर लोकलाइज वेव. लोकलाइज वेव का मतलब क्या होता है, देखो प्रोग्रेसिव मतलब वेव, मतलब एक वेव है आपके पास में जो कि कंटिन्यूअसली चल रही है, ठीक है, उसके एम्पलीट्यूड है. प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या होता है, सॉरी लोकलाइज वेव मतलब क्या होता है, 3-4 वेव है ना, जब इंटरफेयर होती है तो एक वेव बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, लोकलाइज वेव, ठीक है. मैटर वेव्स आर नॉट सिंगल वेव्स, वो सिंगल वेव नहीं होती है, दे आर ग्रुप ऑफ वेव्स एज्यूम टू बी फॉर्म ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ 2 और मोर प्रोग्रेसिव वेव्स. जैसे कि मैंने आपको कहा लोकलाइज वेव मतलब क्या होता है कि 2 से ज्यादा वेव्स जब इंटरफेयर होती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, देन दे फॉर्म अ लोकलाइज वेव्स, ठीक है. मैटर वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड पायलट वेव्स एंड दे रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ मैटर. अनलाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैटर वेव्स विल नॉट हैव कांस्टेंट स्पीड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह मैटर वेव्स की कांस्टेंट स्पीड नहीं होगी. द स्पीड ऑफ मैटर वेव्स डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है. जैसे कि हमने मालूम है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv, है ना. यहां से हम कह सकते हैं जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, ठीक है. vg इंटू vp is equal to c square, which shows that the phase velocity of the matter waves is greater than the velocity of the light. This shows that matter waves are not physical waves, ठीक है. वेव फंक्शन के बारे में हमने देख लिया था, तो इस लेक्चर के लिए अच्छा हाँ एक चीज और, इसमें हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में हमें और बचा हुआ है, ठीक है. तो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि 2 चीज यानी कि पोजीशन और मोमेंटम, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम मैं एक साथ नहीं पता कर सकता हूं. अनसर्टेनिटी उसकी एक साथ नहीं बता सकता हूं, प्रोबेबिलिटी मैं उसकी एक साथ नहीं बता सकता हूं, ठीक है. या तो मैं पोजीशन ही बता सकता हूं या तो फिर मैं मोमेंटम ही बता सकता हूं. तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल मूविंग इनसाइड द वेव पैकेट विद इक्वल एक्यूरेसी, ठीक है. इन एनी साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग uncertainties inherently present in the measurement is equal to or greater than h by 4 pi, है ना. ठीक, देखो आपके पास में सपोज करो, देखो साइन वेव है, ठीक है. आप उसमें ये बता सकते हो कि जब आप उसमें पोजीशन बता रहे हो तो आप मोमेंटम नहीं बता सकते, और जब आप मोमेंटम उसका डिफाइन कर रहे हो तो आप पोजीशन का एग्जैक्ट कहां पे वो नहीं बता सकते. तो यही हमारे हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग थियरी थी, ठीक है. कंसीडर क्वांटम पार्टिकल, कंसीडर करते हैं कि एक क्वांटम पार्टिकल है दैट इज मूविंग इनसाइड अ वेव पैकेट ऑफ विद डेल्टा एक्स, ठीक है. देन इनसाइड द वेव पैकेट इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, जैसे मैंने साइन वेव का एग्जांपल आपको दिया था. एंड एनी अटेम्प्ट टू मेजर इट विल हैव अनसर्टेनिटी विच इज लेस देन और इक्वल टू डेल्टा एक्स, ठीक है. द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी जो इन्वॉल्व होगी पोजीशन मेजर करने में इज डेल्टा एक्स. सिंस द पोजीशन कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, देयर विल बी uncertainty in measuring momentum also. According to Heisenberg principle, the product of uncertainty involved in the measurement of these quantities वो किससे गिवन की गई है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई, जहां पे डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, और डेल्टा पी मेरा क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है. द प्रॉब्लम ऑफ अनसर्टेनिटी इज लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ consequence of dual nature of matter and it can be applied to any conjugate physical quantity such as energy and time, angular position and angular momentum, ठीक है. तो ये तो था इस लेक्चर के लिए. थैंक यू.